बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी सत्य बोधदाता, न्याय निर्णय का उपदेश देने वाले, सबके हित की सोचने वाले, सबको यथार्थ पारक ज्ञान कराने वाले हुए। किसी भी प्रकार का विकार सदगुरु श्री कबीर साहब के अंदर नहीं था। साहब जी बहुत अच्छे विचारों के थे। जड़ चेतन का उन्होंने पूरा ज्ञान कराया, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर है तो हमारे समझने में है, सदगुरु श्री कबीर साहब के उपदेश में कोई कसर नहीं है। अनादि काल से हम लोग भूले हुए चले आ रहे हैं। सदगुरुदेव ने ज्ञान बोध विचार के द्वारा सबको सत्य का उपदेश दिया। पारक सिद्धांत के आदि गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब जी हुए। और लोगों ने तो इतना भ्रम फैलाया है संसार में, कुछ कहते नहीं बनता। एक कथा आती है सत्यनारायण भगवान की पूजन की। उसमें लोगों ने इतना भ्रम भरा है कि सारे संसार के लोग उससे ग्रसित हैं, बड़े परेशान हैं। उसकी पूजा की सामग्री भी बड़ी अजीब बता करके लोगों ने विधि विधान से पूजा की है, लेकिन उसमें कथा नाम की कोई चीज नहीं, केवल कहानी कहानी सुनाते रहते हैं। सत्यनारायण की कथा क्या है, क्या चीज है, ये उसमें कोई उल्लेख नहीं आया। पूजन सामग्री के लिए भगवान शालिग्राम तो रखते हैं, 4 केले के पत्ते, 1 चौकी, पंचामृत, दूध, दही, घृत, बूरा, शहद, 10 पान, 10 सुपारी, 1 कलश, 1 नारियल, 5 पल्लव, पुष्प, चंदन, मोली, चावल, दीपक, अगरबत्ती, यज्ञोपवीत, जोड़ा, 2 तुलसी दल, 1 मीटर चौकी का वस्त्र, लाल धोती या अंगोछा, नैवेद्य, कदली, कदली कहते हैं केला को, कदली फल, 1.25 किलो गेहूं के आटे की भुनी हुई पंजीरी, विधि व्रत वाले दिन वृत्ति, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चौकाद स्नानाद क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान की प्रार्थना करें। तत्पश्चात सर्वप्रथम चौकी के चारों ओर केले के पत्तों को खड़ा कर बांध देवें। चौकी पर स्वच्छ नया वस्त्र बिछाएं। चौकी के मध्य में भगवान शालिग्राम को स्थापित करें। भगवान के सम्मुख दाईं ओर कलश की स्थापना हेतु थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर जल से भरे कलश में सुपारी, पुष्प, वर्तिका व द्रव्य डालकर स्थापित करें। पश्चात कलश पर 5 पल्लव रखकर नारियल स्थापित करें। नारियल पर अंगोछा या श्रद्धानुसार वस्त्र उड़ा देवें। ऊपर से यज्ञोपवीत का 1 जोड़ा चढ़ा देवें। भगवान के सम्मुख गणेश की तथा एक और नवग्रह व पोषक मात्र का ही स्थापना चामर से करें। कलश के सम्मुख दीपक व अगरबत्ती प्रज्वलित कर सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करें। पश्चात नवग्रह पोषण मात्र का पंच लोकपान का पूजन करके
कलश का पूजन करें, पंचामृत दूध दही घृत बूरा व शहद से भगवान शालिग्राम को स्नान करा के पुनः शुद्ध जल से स्नान करा अपने स्थान पर विराजमान करके चंदन तुलसी दल पुष्पाद से पूजा करके यज्ञोपवीत चढ़ावें। पश्चात उनके सम्मुख नैवेद्य पके फल और पंजीरी रखकर तुलसी दल डालकर निवेदन करें। तत्पश्चात बधु बांधवों सहित कथा करें, वह श्रवण करें। कथा के उपरांत आरती करें तथा प्रसाद व पंचामृत सभी उपस्थित जनों को बांटकर स्वयं ग्रहण करें तथा कथा के उपरांत ही चौकी पर चढ़ाई पूजन सामग्री ब्राह्मण को देकर भोजन करावें, वह दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात व्रती को प्रसाद ग्रहण कर केवल एक बार भोजन करना चाहिए। अब ऐसी ऐसी बातें लिख करके इन मायावी गुरुवा लोगों ने सारे संसार में धुन मचा दिया। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि इन कथाओं में कुछ भी नहीं, सत्य का तो कोई नाम ही नहीं है। कथा क्या चीज है ये पता ही नहीं, सुनाते जाते हैं। अब क्या कथा सुनाई, सत्यनारायण कथा क्या है, इसमें कथा नाम की कोई चीज नहीं सिवा लूटपाट के दूसरा कुछ है ही नहीं। और कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक इत्यादि 88,000 ऋषियों ने एकाग्र होकर सबकी भलाई के लिए मन प्रसन्न करने वाली सभा की उसी समय ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी अपने शिष्यों को साथ लिए वहां आए। श्री सूत जी को आते देख तपस्वी सोनकादिक 88,000 ऋषि सत्कार को उठकर खड़े हो गए। संपूर्ण धर्म शास्त्रों को जानने वाले में श्रेष्ठ सूत जी को परम वैष्णव सोनकादिक ऋषि उन्हें शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करने लगे। पश्चात सोनकाद मुनियों ने हाथ जोड़कर पूछा कि हे महर्षि, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति और सर्व सुखों की प्राप्ति किस व्रत के प्रभाव से मिल सकेगी? क्योंकि कलयुग में प्राय सब मनुष्य पाप करने में तत्पर और वेद विद्या से रहित होंगे। अतः उन सब का उद्धार किस प्रकार से हो सकता है? इस कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु वाले तथा निर्धन होंगे, वे अनेक प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होंगे। प्राय पुण्य अति परिश्रम और कठिनाइयों से प्राप्त होता है। इसलिए कलयुग में मनुष्य पुण्य करने वाले थोड़े होंगे और पुण्य थोड़ा होने से प्रवृत्ति पापमयी हो जाएगी। इस हेतु छोटी बुद्धि वाले मनुष्य अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए अपने वंश के सहित नष्ट होवेंगे। इसलिए हे सूत जी, जिस प्रकार थोड़े कर्म करने से मनुष्यों को पुण्य प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई सरल साधन बताइए जिस उपदेश के द्वारा मनुष्यगण पुण्य करते रहें। पुण्य उपदेश का करने वाला भी पुण्य का भागी होता है। यह शास्त्र का मत है कि धर्म का उपदेश करने वाला, दया को हृदय में रखने वाला, कपट और पाप से हमेशा दूर रहने वाला और दूसरों से बैर न करने वाला, ये 4 प्रकार के मनुष्य भगवान के समान हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी रतन से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जानो। अतः हे सूत जी,
ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्यों को नववांछित फल की प्राप्ति सहज ही हो सके, पाप छूट सके। आप कृपा करके कहिए हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ सूत जी, आप वेद और वेदांग के जानने वाले हैं। आपके सदृश दूसरा और कोई विद्वान मर्मज्ञ हमें दिखलाई नहीं देता, क्योंकि आप श्री वेद व्यास जी के शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में पूजनीय हो, क्योंकि आप सब प्राणियों का सदैव हित चाहते हो। सो हे सोनकाद, सुनो, आप लोगों से उस व्रत को कहूंगा जिस व्रत को नारद मुनि से श्री लक्ष्मी जी ने पूछा था, और जिस प्रकार लक्ष्मीपति ने नारद मुनि से कहा था। सो हे ऋषियों, आप सावधान होकर सुनिए। यहाँ पर सूत जी कहते हैं, एक बार योगी नारद लोक हित की आकांक्षा से उनके लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ निकले। इसके अंदर रहने वाले प्राणियों को अनेक प्रकार के कलेशों युक्त होते हुए दुखी देखा, और मनुष्यों को अपने अपने क्षुद्र कर्मों के कारण नाना प्रकार की योनियों में उत्पन्न होते हुए तथा अनेक प्रकार की निर्बल अवस्था को प्राप्त करते हुए कर्म बंधन के चक्करों में फंसते देखा। इस हेतु दयालु नारद मुनि को चिंता उत्पन्न हुई कि इस कर्म बंधन के चक्कर में फंसे हुए आसक्त प्राणियों का उद्धार कौन से सरल उपाय से हो सकता है, जिसके करने से इन दुखित जीवों को सुख शांति और अनेक प्रकार के अर्थ धर्मों की प्राप्ति हो सके। ऐसा सोचकर परोपकारी श्री नारद मुनि वैकुंठ लोक में भगवान नारायण के पास गए। वहां श्री नारायण को देखकर शक्ति दाता है, इस व्रत को एकादशी पूर्णमासी उसी में लगे रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं, ये तो एक धोखेबाजी है, इसमें लोग लगे हुए, फिर भी किस प्रकार भूले हैं ये बताते हैं। नारद मुनि स्तुति करने लगे, हे शुक्ल वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म वनमालाओं को धारण करने वाले, हे देवों के देव, दीनों के रक्षक, भक्तों पर महान दया करने वाले तथा मन और बुद्धि की शक्ति से अगम अनंत रहने वाले, हे दया के सागर, हे दुष्टों के नाश करने वाले, हे साधु संत और गो ब्राह्मण की रक्षा करने वाले, हे सर्वात्मयी घट घट के वासी, हे सिंधु को बिंदु और तृण को पहाड़ बना सकने वाले, हे अनंत शक्तिशाली, हे सर्व सामर्थ्यवान, हे सनातन सत्यदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। इस तरह नारद मुनि के भक्ति और भाव से भरे हुए शब्दों को सुनकर के भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारा किस तरह यहाँ आगमन हुआ है? मुझसे निसंकोच होकर बताइए। नारद मुनि बोले, हे नाथ, मृत्यु लोक में सभी जीवों को तथा गृहस्थी मनुष्यों को अनेक कलेशों से युक्त तथा पाप कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के दुखों को भोगते देखा है। हे नाथ, वह सभी प्रकार के दुख कौन से साधन और उपाय करने से दूर हो सकते हैं? सो कहिए, क्योंकि
हे प्रभु, इस कलयुग में प्राय सभी मनुष्य अशक्त, अधर्मी, आलसी और अल्प आयु वाले होते हैं। इस हेतु हे दीनबंधु, इसका निराकरण बड़े ही सरल रूप में कर दीजिए, जिससे सहज ही में जीवों का उद्धार और संकट दूर हो सके। श्री सत्यदेव विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, लोगों पर अनुग्रह और कल्याण की कामना के हेतु तुमने यह सुंदर प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह, अज्ञान और पाप के बंधन से सहज ही में छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो, जो स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है। वह सत्यनारायण नाम का व्रत है, जिसे भली प्रकार विधि पूर्वक भक्ति युक्त होकर करने से मनुष्य संसार में सर्व प्रकार के नववांछित सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के इस वाक्य को सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और किस ने इस व्रत को किया है तथा कौन कौन से दिन इसे करना चाहिए? हे प्रभु, विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान बोले, हे नारद, ये सत्यनारायण का व्रत दुख शोकादि को विनाश करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, विजय सौभाग्य और संतान देने वाला तथा अनेक प्रकार के सुख और मोक्ष को देने वाला महान सक्त दाता है। इस व्रत को एकादशी, पूर्णमासी, संक्रांति, अमावस्या किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य धर्म में तत्पर होकर ब्राह्मण और बांधवों को साथ लेकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। केला के पत्ता और बंधनवार से मंडप सजाए, भगवान की प्रतिमा को पंचामृत, दूध, दही, घृत, बूरा, शहद सहित पांचों चीजों से प्रेम सहित स्नान करावे, फिर सुगंधित पुष्प माला धारण करावे तथा भक्ति पूर्वक करे हुए केला आदि अनेक ऋतु फल, मिष्टान, गेहूं के चूर्ण की भुनी हुई पंजीरी एकत्र करके सवा शेर या सवा मन अथवा यथाशक्ति लेकर प्रेम सहित भगवान को भोग लगावे, स्वजनों सहित बैठकर कथा श्रवण करे, फिर भगवान की आरती उतारे। तत्पश्चात भगवान सत्यनारायण को श्रद्धा सहित साष्टांग दंडवत नमस्कार करे तथा फिर ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन इत्यादि से संतुष्ट करे। स्वजनों और पड़ोसियों को भगवान का प्रसाद और पंचामृत प्रेम सहित बांटे, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। सत्य बोले, काम, क्रोध, मद, माया इन पंचभूतों का स्पर्श न करे तथा प्रेम सहित भगवान के अनेक गुणानुवादों को गाता हुआ हरि चर्चा और हरि कीर्तन करता हुआ उस दिन के समस्त समय को व्यतीत करे। भगवान की शक्ति और भक्ति में ही पूर्ण विश्वास रखे। ऐसा करने से मनुष्य को निसंदेह मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और सर्व प्रकार के दुखों से छूट जाता है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाइयों, हे ज्ञानी हो, ऐसी कथाओं को सुन सुन करके सारे संसार के लोग भ्रम में डूबे हुए। जब तक भ्रम को दूर नहीं करेंगे तब तक इनका मन कभी निर्मल हो ही नहीं सकता है। मन निर्मल करने के लिए शुद्ध पवित्र आचरण चाहिए, चेतन अपने आप का बोध चाहिए, जड़ चेतन का निर्णय पूर्ण चाहिए, भ्रम कल्पना से छूटना चाहिए। ये केला के पात चढ़ाने से, तुलसी पात चढ़ाने से, गंगा जल चढ़ाने से, सारी पूजाएं करने से जड़ाध्यास ही बढ़ता है। जब तक हम भूखे को भोजन, नंगे को कपड़ा, प्यासे को पानी प्रेम पूर्वक
बर्ताव नहीं करेंगे, सज्जनता का व्यवहार जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर कालमा मिट नहीं सकती। हे सज्जनों, हे साधुओं, हे संतों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाताओं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहलाने वाले हे मनुष्यों, आप लोग अपने अंदर सत्य व्रत को धारण करो, इन झूठे व्रतों को अपने अंदर से निकाल दो। इस ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की जो कल्पना है ये झूठी है। सारी कथा सत्यनारायण की सुनाई, लेकिन उसमें कथा नाम की कोई चीज नहीं है। किस प्रकार क्या करें, क्या कथा है उसमें है ही नहीं, सारी ये कहानियां हैं। इनको सुन सुन करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो गए हैं। और सूत जी ने ये भी कह दिया कि कलयुग में जो राम का नाम लेगा उसके सारे पाप छूट जाएंगे। इसलिए मनुष्य पाप कर्म करने में डरते भी नहीं है। मन भर के कितने भी पाप कर्म कर लो, एक बार राम का नाम ले दो, सारे पाप कट जाएंगे। इस प्रकार से सारे संसार में ये भ्रम छाया हुआ है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भाई राम का नाम लेने से कभी पाप नहीं कर सकते, गुरु का नाम लेने से भी पाप नहीं कर सकते। नाम किसी का भी रटते रहो, नाम रटने से पाप कट जाए तो फिर कर्म सुधारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़े। शराब पीते रहो, मांस खाते रहो, अंडा खाते रहो, उल्टे सीधे कर्म करते रहो, एक बार राम का नाम ले दो सारे पाप कट जाते हैं। ये मायावी गुरबा लोगों की झूठी कथाओं को सुन सुन करके सारे संसार के लोग भ्रमित हो गए हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, हे विद्वान कहने वाले हो, अपने अंतःकरण को पवित्र करो, अपने वाणी वचनों को पवित्र करो, इन झूठी कथाओं को छोड़ो, सत्य पर चलो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में फंस करके आपका जीवन भी बर्बाद होगा और जो आपके आनंद में आएंगे उनका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। पूरा जीवन जड़ाध्यास में लगा रहेंगे, अष्ट महासदों को धारण कर ही नहीं पाएंगे, 10 दोषों को कभी त्याग ही नहीं पाएंगे, जीवन सारा नरक हो जाएगा। इसलिए आज सदग्रंथ बीजक को गुरुमुख से पढ़ करके और जड़ चेतन का पूरा भेद जान करके अपने मन की कालमा को, अपने मन की गिलानी को दूर कर दो, तब आपका फंदा संसार से छूटेगा। खानी बानी दोनों का ज्ञान हो जाएगा। दोनों प्रकार के जब संस्कार जब आपके अंदर से छूट जाएंगे तब आपको पूर्ण शांति मिलेगी। तब पता चलेगा कि चेतन जीव ही सत्य है और जो हमने मानंदी की थी सारी झूठी है। तो जब तक झूठी मानंदी से अलग नहीं होगे तब तक सत्य का बोध हो ही नहीं सकता है। तो विचार करो, पारखी संतों से मिलो, जो बड़े बड़े पारखी संत हैं, घूम रहे हैं, उपदेश भी देते हैं, उनसे शंका करो और उनके उपदेश को सुन करके अपने हृदय में बसाओ, आपकी सभी प्रकार की कालमा मिट जाएगी। ऐसा उपदेश है बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब का। जो भी हृदय में धारण करेगा उसका अंतःकरण जरूर पवित्र होगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।